बेटे, कोई प्रॉब्लम नहीं है कंफ्यूजन का, अभी सारे कंफ्यूजन क्लियर करता हूँ, ठीक है मेरी बेटी। अच्छा जी, so you are going to get a question similar to this which I have written in front of you, and what you guys are going to do, first of all you are going to check कि question के साथ मजीद क्या लिखा हुआ है. So as per the given information you would be given an additional information. में कुछ इस तरह से होगा कि एक्सप्रेस, ठीक है, एक्सप्रेस करने के बाद क्या कहा जाएगा, ये एक्सप्रेस करने के बाद आपसे कहेंगे कि किस फॉर्म में लेके आना है, इन फॉर्म ऑफ या इन द फॉर्म a times x minus b whole squared plus c. दिस फॉर्मेशन इंडिकेट्स कि मुझे इसका स्क्वायर कंप्लीट करना है, ये वाली फॉर्मेशन देख के, ठीक है, ये इसकी इंडिकेशन है. जैसे आपको इसकी इंडिकेशन समझ में आ जाती है, सो यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि इसमें सॉल्यूशन क्या क्या होने वाला है. बड़ा ही आसान काम है. सबसे पहले चेक करेंगे, ठीक है, स्क्वायर कंप्लीट करना तो मतलब स्क्वायर की आइडेंटिटी कंप्लीट करनी है. वो क्या थी, वो थी a प्लस या a माइनस जो भी हो उसका होल स्क्वायर, और वो इक्वल क्या होती है, ए स्क्वायर माइनस या प्लस जो भी होगा वो यहाँ आ जाएगा 2ab. अगर ब्रैकेट में प्लस होगा तो ये 2 प्लस का होगा, अगर ब्रैकेट में माइनस होगा तो ये 2 वाली वैल्यू माइनस की होगी, ठीक है. ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर हमेशा प्लस का होता है. तो इन दिस केस मुझे चेक करना पड़ेगा कि स्क्वायर बना तो पहली टर्म तो स्क्वायर होनी चाहिए. अब ये स्क्वायर नहीं है, क्यों, कौन स्क्वायर नहीं है, इसमें एक्स तो स्क्वायर है. द 2 इज नॉट अ स्क्वायर नंबर, यू गाइस ऑलरेडी नो दैट, है ना. तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे. सिंप्लीफाई करने के लिए अब मुझे इसे कंडीशन आने के लिए क्या करना पड़ेगा, आई हैव टू टेक 2 एज अ कॉमन फैक्टर. ओके, 2 मुझे कॉमन लेना पड़ जाएगा पूरे क्वेश्चन से, पूरे से. आई एम टेलिंग यू, पूरे क्वेश्चन से 2 कॉमन लेंगे. बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन होगा कि 7 से कॉमन ही नहीं आ रहा, तो देखिए वहां पर क्या करते हैं हम. तो 2 बचा एक्स स्क्वायर, 2 टेंस आर 20, ठीक है. अब बेटा जब किसी नंबर से कोई भी नंबर कॉमन नहीं आता ना, उसको डिवाइड कर लेते हैं ऐसे करके. क्यों, अगर ये कैंसिल कर देंगे वापस सेम सभी मच जाएगा, ठीक है. तो व्हेन यू आर ट्राइंग टू टेक कॉमन एंड द नंबर इज नॉट कॉमन फैक्टर, सो व्हाट डू वी राइट द सेम नंबर इन डिवीजन, ठीक है. हम उसी नंबर की डिवीजन में वही नंबर सेम सेम दोबारा लिख देते हैं, ठीक है. ये काम करने के बाद मुझे मालूम हो गया, हाँ भाई स्क्वायर तो नजर आ गया, बिल्कुल आ गया. कैसे आ गया, एक्स इज अ स्क्वायर नंबर, ठीक है. हाँ भाई, अब बी की टर्म शॉर्टकट से क्या था, कुछ याद है कि जो भी यहाँ लिखा होगा उसको क्या कर देंगे, x के वाले साथ वाली वैल्यू को, द वैल्यू व्हिच इज बीइंग रिटन विद द x, द वैल्यू व्हिच इज बीइंग रिटन विद द x. सो अब क्या करेंगे, इसको हाफ कर देंगे, ठीक है. स्क्वायर कंप्लीट हो गया, और इसी का नेगेटिव लगा के दोबारा स्क्वायर बाहर ब्रैकेट के बाहर x है, ठीक है, लेकिन नेगेटिव. और स्क्वायर नेगेटिव पर नहीं होगा, सिर्फ वैल्यू पे होगा. दोबारा सुन लीजिए, x वाली जो भी टर्म है, वॉट एवर यू हैव इन प्लेस ऑफ x, ठीक है, विद द x सॉरी, इसको आप हाफ कर लेंगे हमेशा. 10 का हाफ 5, ठीक है. अभी थोड़ी सी डिफिकल्ट चीजें भी दिखाएंगे आपको इसमें ताकि समझ में अच्छे से. और 7/2 सेम सेम जो थर्ड टर्म होती है इसे बिल्कुल सेम सेम वैसी के वैसे छोड़ देना, कोई चेंज की जरूरत नहीं होती, ठीक है. लास्ट स्टेप या सेकंड लास्ट स्टेप करते हैं सॉल्व. x माइनस 5 का होल स्क्वायर तो ऑलरेडी कंप्लीट है. ये 2 की पूरे ब्रैकेट से कॉमन लिया था, पूरे ब्रैकेट पे आएगा. ये आ गया माइनस के 25 और प्लस का 7/2. आप 7/2 को भले 3.5 लिखें, 7/2 लिखें, जिससे आपको ठीक लगे ऐसा करना, ठीक है भाई. इसको अब क्या करेंगे, इसका डिनोमिनेटर सेम करके सॉल्व करना पड़ेगा, है ना भाई. तो डिनोमिनेटर में 2 नहीं है क्योंकि एक फ्रैक्शन है, तो 2 यहाँ भी लगाया और 2 यहाँ भी लगा दिया, ठीक है, टू मेक द डिनोमिनेटर सेम. अब जैसे डिनोमिनेटर आपका सेम होने की तरफ जाता है, तो व्हाट वी आर लेफ्ट विद के 2 मल्टीप्लाई हो रहा है सेम सेम. इसका हमने कोई तब्दीली नहीं लेके आए, ठीक है. और 25 माइनस 25 प्लस 7 कितना आ गया बेटा, -18, है ना भाई, ठीक है. अब ये 2 दोनों ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे. तो एक तो मेरा ये वाला ब्रैकेट है जिससे मल्टीप्लाई हो रहा था ऑलरेडी, और एक क्योंकि ये स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर है ना, इट इज आउटसाइड द स्क्वायर ब्रैकेट, सो इट मींस इट्स मल्टीप्लाइंग विद दिस एंड विद दिस, ठीक है. ये इन दोनों से मल्टीप्लाई लाजमी हो रहा है, सही है. इस चीज का आपने क्या करना है, बहुत ज्यादा ध्यान रखना है कि ये दोनों से मल्टीप्लाई हो रहा है. तो हमने ये 2 लाके मल्टीप्लाई कर दिया इस वाले ब्रैकेट से भी, सॉरी फ्रैक्शन से भी. 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा बेटे, एंड द रेस्ट इज योर आंसर. तो ये थोड़ा सा हाई ऑर्डर क्वेश्चन था,
और हमने ये हाई ऑर्डर क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया है। दिस इज द रिक्वायर्ड सोल्यूशन फॉर योर क्वेश्चन। कैसे मुझे मालूम कैसे हुआ कि रिक्वायर्ड सोल्यूशन आ गया? अब ये फॉर्मेशन चेक कीजिए, जो फॉर्मेशन मैंने कही थी बनाने की, ये वाली फॉर्म, एग्जैक्टली यही फॉर्म आपके पास बनेगी। ए की जगह 2, बी की जगह 5, सी की जगह -18। सही हो गया? इजी हो गया? If you have any problem in this part, in this question, so please let me know कि आपको ये वाला प्रॉब्लम अभी भी कर रहा है। किसकी बात कर रहा हूँ मैं? कंप्लीटिंग स्क्वायर की बात कर रहा हूँ। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम रिगार्डिंग दिस सॉल्यूशन तो मुझे बता दें प्लीज, चेक कर लें एक बार, ताकि हम इसका नेक्स्ट पार्ट फिर सॉल्व करते हैं। जल्दी से प्लीज। कोई प्रॉब्लम नहीं है, आगे बढ़ जाए। हाँ, चलो। तो अब हमने कन्वर्ट, हम एक ही जनरल क्वेश्चन लिख लेते हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। क्या है question? ठीक है, हाँ जी, अब मेरे साथ साथ सॉल्व करेंगे आप लोग भी। तो फर्स्ट स्टेप, अब यू ऑलरेडी नो कि दैट वी नीड टू टेक कॉमन 3, पूरे क्वेश्चन से 3 कॉमन ले लेंगे बेटे। तो बच गया एक्स स्क्वायर, क्योंकि 3 स्क्वायर नंबर नहीं है। 3 6 आर 18, 3 9 आर 27। मजीद सिंप्लीफाई कर लेंगे इसको बेटा। 3 क्या करेंगे, एक्स, एक्स और 6 का हाफ क्या होगा 3, और बाहर वापस उसे 3 का स्क्वायर। ठीक है, और सर 2 प्लस होगा। 3 2 जा 6 नहीं, क्या मतलब? जी सर, 6 का। सही तो है, 6 का हाफ 3 तो होता है। ठीक है बिल्कुल हाँ सर सही है। सही है बेटे। अच्छा, मुझे लगा मैंने फिर कोई बेवकूफ़ी कर दी। चलो खैर, सही। एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर आ गया बाहर ब्रैकेट के अब ना देखो, ब्रैकेट तो ऑलरेडी सिंप्लीफाइड हो ही गया है, हमने उसका स्क्वायर कंप्लीट कर दिया। सिर्फ बाहर वाली वैल्यूज का सॉल्यूशन करना होता है। सिर्फ बाहर वाली टर्म्स कौन सी? ये वाली टर्म्स है, इनका सॉल्यूशन करना होता है बेटा हमें। ठीक है, तो 9 और 9 क्या हुआ भाई? माइनस के 9 और प्लस के 9 कैंसिल हो गया है ना, कुछ भी नहीं बचा है ना। प्लस माइनस के 9 और प्लस के 9 कैंसिल हो गया। So we got what? The rest that we have here is your answer. जो बच गया वो कौन है? आपका आंसर आ गया 3 टाइम्स ऑफ x माइनस 3 का होल स्क्वायर। अब इस कंडीशन में a की वैल्यू क्या है? 3 है, b क्या है? 3 है, c क्या है ही नहीं, 0। समझ आई बात? इस कंडीशन में c की जगह कुछ है ही नहीं, तो यहाँ c 0 आ गया आपका। ठीक है, तो आपने इस ये क्वेश्चन देने का मकसद ये था कि आपको पता हो कि ये क्वेश्चन कैसे आ गया। अच्छा, एक मुश्किल क्वेश्चन लेते हैं आपके लिए ना, फ्रैक्शन या डेसिमल वाला, क्योंकि आपको इतना सीधा क्वेश्चन तो आप कोई नहीं देगा ना। ये सब चीजें तो आपको कॉन्सेप्ट डेवलप करने के लिए थी, कॉन्सेप्ट बिल्ड हो गया इन सब चीजों में। अब आपको ना इंशाअल्लाह ये चीजें मुश्किल लेंगी, अब आप ये वाले पार्ट्स आराम से कर लेंगे, क्योंकि हमने ये भी कर लिया, ये भी कर लिया, ये भी कर लिया है ना। अब ये वाले पार्ट्स आपको इंशाल्लाह मुश्किल नहीं लगेंगे। कैसे? खास तौर पे यहाँ तो कुछ कॉमन लेना ही नहीं पड़ेगा। क्यों? वजह क्या है? ऑलरेडी स्क्वायर नंबर है, तो यहाँ कॉमन लेना ही नहीं पड़ेगा। ऐसा क्वेश्चन अभी यहाँ पे आएगा मेरे पास, उसको मैं आपको करके दिखाऊंगा। ठीक है, उससे पहले एक डिफिकल्ट चीज आपको दिखाते हैं जो आपको पेपर में थोड़ा सा परेशान कर सकती है। लेट्स सपोज आपके पास क्वेश्चन आ गया, बल्कि 3 बहुत दफा आ गया, हम लेते हैं 5x स्क्वायर माइनस 5/2x प्लस 8। और किस फॉर्म में लेके आना है इसको? कंप्लीटिंग स्क्वायर करना है। कंप्लीटिंग स्क्वायर मतलब किस फॉर्म में लेके आ जाएंगे आप? a इंटू एक्स माइनस बी होल स्क्वायर प्लस सी, इस फॉर्म में लेके आना है। अब देख के अजीब लग रहा है ना, ये कैसा क्वेश्चन आ गया? सर ने तो फ्रैक्शन वाला ऐसा क्वेश्चन कभी भी नहीं करवाया। कोई मुश्किल नहीं है। करना क्या होता है? सबसे पहला काम क्या होता है? कॉमन। ऐसा कॉमन क्यों ले रहे हैं? बिकॉज 5 इज नॉट अ स्क्वायर नंबर। अगर स्क्वायर नंबर ये परफेक्ट होता तो हमें कॉमन की जरूरत नहीं पड़ती। हमने 5 कॉमन ले लिया बेटा, तो क्या बचा? व्हाट वी आर लेफ्ट विद? वी आर लेफ्ट विद एक्स स्क्वायर। यहाँ से 5 ऑलरेडी कॉमन आ गया है, तो बच गया 1/2x। और 8 में तो कॉमन ही नहीं है, जब कॉमन नहीं होता तो वही नंबर हम नीचे लगाते हैं जो ब्रैकेट के बाहर लिखा है। ठीक है, कॉमन आ गया भाई। कॉमन लेने के बाद द नेक्स्ट स्टेप दैट वी आर गोइंग टू अप्लाई इज स्क्वायर कंप्लीट करना। स्क्वायर कंप्लीट करने वाली बात आ गई। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर मतलब एक्स मिल गया। अब आपको अगर याद हो, मैंने आपको सिखाया था कि फ्रैक्शन को हाफ करने के लिए क्या करते हैं। मतलब लेट्स सपोज 1/2 क्या होता है? 1/2 होता है 0.5, और 0.5 का हाफ क्या होता है? 0.25। इसका फ्रैक्शन क्या होता है? वो होता है 1/4।
मैंने आपको ये बिल्कुल फर्स्ट टॉपिक अरिथमेटिक्स में पढ़ाया था कि देखो हमने क्या किया, हमने डिनोमिनेटर को डबल कर दिया, 2 टाइम्स कर दिया। तो अगर किसी भी फ्रैक्शन को हाफ करना होता है तो हम उसके डिनोमिनेटर को डबल कर देते हैं। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा था कि जो भी एक्स वाली टर्म है, एक्स वाली टर्म जो भी है उसको हाफ करके ब्रैकेट में रखते हैं, है ना, ये पढ़ा था ना। ये देखो यहाँ पर भी एक्स वाली टर्म जो भी हो 10 थी, उसको हाफ करके ब्रैकेट में रख दिया, है ना। तो अब हाफ के लिए करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर को डबल करना पड़ेगा, मतलब 1/4। सही है, समझ में आ गई बात। तो कोई भी फ्रैक्शन आपको हाफ करना मुश्किल नहीं रखना चाहिए। अब क्या करेंगे आप बेटा, आप सिर्फ और सिर्फ उसको डिनोमिनेटर को डबल कर देंगे, सही है। और इसी फ्रैक्शन को आपने दोबारा स्क्वायर के बाहर रख दिया और 8/5 आ गया, 8/5 आ गया, सेम सेम आपके पास जैसा था। ठीक है, यहां तक सब कुछ करने के बाद x माइनस 1/4 तो मेरा ऑलरेडी सॉल्व हो ही गया। 1/4 का स्क्वायर क्या होता है, 1/16 और आ गया 8/5। 16 एंड 5 आर अनकॉमन नंबर्स, मतलब कुछ भी एक टेबल में नहीं आते, तो इनका डिनोमिनेटर सेम करने के लिए क्या करेंगे, 16 यहाँ मल्टीप्लाई डिवाइड और 5 यहाँ मल्टीप्लाई डिवाइड, 80 हो गया डिवाइड में, है ना भाई, डिवाइड में क्या आ गया, 80 आ गया। तो -5, 16 8s आर 16 8s आर, ये पेपर 2 में आ गया, इतना बड़ा नंबर आएगा, बहुत मुश्किल है, कभी कभार तो गलती से देता है पेपर 1 में, गलत बात है। 16 8s आर 128 अपॉन 80, कितने बच गए हमारे पास, व्हाट वी आर लेफ्ट विद। अब ब्रैकेट मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है, कौन 5 मल्टीप्लाई हो गया इस ब्रैकेट से भी और इससे भी हो जाएगा। तो 128 माइनस 5 इज 123, पॉजिटिव 123, पॉजिटिव 123 अपॉन 80, और ये 5 आकर मल्टीप्लाई भी होगा क्योंकि दोनों से होना है इसमें, तो मल्टीप्लाई बाय 5, कैंसिलेशन कर लेंगे, 5 1 5 एंड 5 16s आर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग 80, ऐसा ही है। तो लीजिए दैट्स योर आंसर। थोड़ा वियर्ड क्वेश्चन है देखने में, बट इट्स ऑल ओके। हमने एग्जांपल ली थी तो एग्जांपल में सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर होना जरूरी है। अगर आपको पता हो कि क्वेश्चन में अगर फ्रैक्शन आ गया तो आप फ्रैक्शन को हाफ करके किस तरह रखेंगे। आप पूछिए फ्रैक्शन वाले हाफ वाले में कोई प्रॉब्लम है या अगर नहीं है तो भी बता दीजिए। ऑल क्लियर, किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम, वेरी गुड, हो गया, जबरदस्त। अगर ये सब काम हो गया तो नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। इसका पार्ट ए तो आपको बताइए, पार्ट बी में क्वेश्चन है काम है, आप बहुत जगह पास्ट पेपर्स में क्वेश्चन देखेंगे अलजेब्रा की प्रैक्टिस करते वक्त। वी विल डू द प्रैक्टिस इंशाल्लाह, डोंट वरी फॉर दैट, ठीक है, अभी ढेर सारी प्रैक्टिस करेंगे। तो ये क्वेश्चन आ गया हमारे पास कुछ ऐसा, मैंने कहा था ना क्वेश्चन करेंगे, इसका पहली वैल्यू ऑलरेडी स्क्वायर्ड होगी। गौर कीजिए, जब पूरी वैल्यू स्क्वायर्ड है तो यहाँ इस फॉर्म में कोई ए वे बाहर नहीं लिखा हुआ, मतलब कुछ वैल्यू कॉमन आएगी नहीं, मेकिंग सेंस। ये ऑलरेडी स्क्वायर्ड है तो यहाँ कोई नंबर नहीं लिखा, मतलब कॉमन बाहर आएगा ही नहीं, ठीक है। तो हम पार्ट 1 सॉल्व करें सबसे पहले, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन होता है पार्ट 1, ठीक है बेटा। तो क्वेश्चन दिया है एक्स स्क्वायर माइनस का 6x प्लस का 3, कॉमन लेने की जरूरत नहीं है बिकॉज द फर्स्ट टर्म इज ऑलरेडी परफेक्ट स्क्वायर, और 6 का हाफ क्या होता है 3, स्क्वायर किया, माइनस का 3 दोबारा स्क्वायर हो गया और प्लस 3, हमारा स्क्वायर हो गया कंप्लीट। x प्लस 3 का होल स्क्वायर -9 प्लस 3 मतलब माइनस का 6, है ना भाई। किस फॉर्म में आ गया, इस फॉर्म में आ गया जो उन्होंने कही थी फॉर्म, कौन सी फॉर्म कही थी उन्होंने, x माइनस होल स्क्वायर माइनस b, ठीक है। आगे इस फॉर्म में दी, डी पार्ट सेज दैट करें हेंस सॉल्व, हेंस सॉल्व, सॉल्व कर दें और इसको ऐसा करना है। आपने गौर किया यहाँ पर तो इक्वल टू 0 नहीं था, यहाँ पर इक्वल टू 0 आ गया, तो आपने पूरा सॉल्यूशन दोबारा नहीं करना, आपने सिर्फ एक चालाकी दिखानी है पार्ट 2 के लिए, मतलब स्मार्ट मूव है बस छोटी सी। आपने इसके ना ना जरूरत नहीं पड़ेगी, आपने इसके आंसर को इक्वल टू 0 कर देना है भाई। ये और ये एक ही बात है ना, इसी से कंप्लीट किया है स्क्वायर, है ना। तो अगर ये बोलें कि इसको इक्वल टू 0 कर तो मिडिल टर्म ब्रेक करने की कोई जरूरत नहीं है, गलती है, यही कॉमन मिस्टेक है जो बच्चे मिडिल टर्म ब्रेक करते हैं। नहीं, इसमें आपने इसका आंसर क्या था, इसका आंसर ये रहा, आपने इसको कहना वो पूरा ये वाली पार्ट क्या हो गया, 0 हो गया, हमने कर दिया 0 जिसने क्वेश्चन में कहा था। और एंड आई टोल्ड यू इनिशियली
कि अगर इक्वल टू 0 होता है तो हम इंडिविजुअली टर्म्स को सॉल्व करना स्टार्ट कर देते हैं, मतलब हम इसको रीअरेंज करना स्टार्ट कर देंगे। कैसे करेंगे जरा देखिए। सही है, माइनस का 6 गोज टू लेफ्ट, राइट हैंड साइड बिकम्स पॉजिटिव। ठीक है, पॉजिटिव हो गया। आप क्या करेंगे बेटा, आई नीड टू कैलकुलेट, क्या सॉल्व करना है ना, और किस फॉर्म में लेके आना है, कह रहे हैं स्टेट इन द फॉर्म ऑफ दिस, मतलब सर्ड बनेगा हमारा, सर्ड फॉर्म में आ जाएगा, है ना। तो कोई मुश्किल बात नहीं है, अगर पेपर 2 में आएगा या पेपर 1 में आएगा, हमें पता है हम क्या करेंगे। जब तक ये स्क्वायर रूट बोथ साइड्स पे नहीं आएगा सॉल्व नहीं होगा। ऐसा ही है ना, स्क्वायर से रूट सॉल्व हो कैंसिल हो गया, x इज अ नॉर्मल वैल्यू और 6 आ गया प्लस और माइनस दोनों में। जब भी हम रूट लेते हैं तो वो प्लस और माइनस दोनों में होता है, खासतौर पे पूरे अलजेब्रा में, सिवाय लेंथ के या टाइम के या मास के, क्योंकि वो नेगेटिव नहीं हो सकता। ठीक है, तो x इज इक्वल टू 3 भी राइट साइड पे लगा, तो 3 प्लस माइनस अंडर रूट 6। अब चेक करें p प्लस अंडर रूट क्यूब का आता होना, क्या ये फॉर्मेशन आ गई है, कहते हैं इसी फॉर्म में आ जाएगा। स्टेटिंग द वैल्यूज p एंड q, तो फिर p एंड q के वैल्यू आते हैं, तो हमारे पास जो टर्म आई है ये कुछ ऐसी p प्लस माइनस अंडर रूट q, एग्जैक्ट सेम बन गई, बिल्कुल सेम। तो बेटा p की जगह क्या आ गया, आई गॉट p इज इक्वल टू 3 एंड q इज इक्वल टू 6। अब बताएं, ये काम भी आपको समझ में आ गया अल्हम्दुलिल्लाह। नाउ यू विल बी एबल टू परफॉर्म कंप्लीटिंग स्क्वायर एवरी टाइप ऑफ क्वेश्चन, जिसमें आपको इंशाल्लाह ताला किसी भी किस्म की कोई मुश्किल नहीं आएगी। ठीक है, पक्का हो गया। आपको क्वाड्रेटिक फार्मूला भी पढ़ा दिया हमने, है ना, क्वाड्रेटिक फार्मूला भी पढ़ा दिया हमने, हमने इंडेसेस भी पढ़ा दिए हैं, आपको आइडेंटिटीज भी पढ़ा दी हैं, और फार्मूला की एक्सपेंशन भी सिखा दी है ना, a प्लस बी होल स्क्वायर वाले की भी और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाले की भी, दोनों की। सो नाउ वी आर लेफ्ट विद मेकिंग अ सब्जेक्ट। Before moving forward, just let me know if there is anything that you need to ask. Do you want to ask something? No? ठीक हो गया, चलें जी। So now what we are going to do, we are going to initiate the almost making a subject रह गया हमारा, and simultaneous equations रह गई हमारी, जिसमें दोनों मेथड सीखेंगे। दैट्स इट, ऑलमोस्ट हमारा अलजेब्रा का काफी बड़ा पार्ट क्लियर हो ही गया अल्हम्दुलिल्लाह। the speed with which we are going is excellent। हमने सारा सिलेबस खींचने के साथ साथ अभी पास्ट पेपर भी स्टार्ट करना है, तो जैसे आप लोगों के मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर गोइंग टू स्कूल, तो आपके स्कूल जाने का टाइम जब करीब आएगा तो हम पास्ट पेपर पे ज्यादा तवज्जो लगाएंगे, ताकि सारा कंटेंट साथ साथ रिपीट होता रहे। आगे बढ़ने से बेहतर है जो पढ़ लिया उसको पहले पक्का करेंगे। ठीक है, तो नाउ वी आर मूविंग टू दी मेकिंग अ सब्जेक्ट। फार्मूला, कि किसी भी फार्मूला को आप सब्जेक्ट चेंज कैसे करते हैं, इंतहा आसान काम है, छोटी सी थिंग्स टू रिमेंबर है इसमें। क्या रिमेंबर रखना है भाई आपने, वो ये कि वेरिएबल, वेरिएबल मतलब कोई भी एबीसीडी वाला लेटर, बीइंग मेड सब्जेक्ट, तो बेशक being made subject, being made subject should be positive, उसका पॉजिटिव होना लाजमी है। ठीक है, अगर वो पॉजिटिव नहीं है तो मतलब आपसे कुछ गड़बड़ लाजमी हो रही है, या आप इसको पॉजिटिव बनाएं। कैसा क्वेश्चन आ जाता है, लेट्स सपोज क्वेश्चन आ गया p इज इक्वल्स टू 3 माइनस 4x अपॉन 7, बल्कि x की जगह भी q ले लेते हैं, थोड़ा अच्छा लगेगा क्वेश्चन, p और q साथ साथ, डिवाइडेड बाय 7। और क्या कह रहे हैं, मेक सब्जेक्ट q, क्या बोल रहे हैं, कह रहे हैं मेक सब्जेक्ट q। अब सबसे पहला जो मैंने हमने थिंग्स टू रिमेंबर बताई आपको, उसमें क्या कहा है कि जिसको सब्जेक्ट बनाना है वो पॉजिटिव होना चाहिए, सब्जेक्ट बनाना है q को। क्या q पॉजिटिव है, इट्स नॉट, इट्स नेगेटिव हियर। The first thing that you need to remember is making a subject
एज पॉजिटिव। तो कुछ रीअरेंजमेंट सबसे पहले ऐसा करेंगे कि वो पॉजिटिव बन जाए। ऑब्वियस सी बात है, इट्स अ कंप्लीट सिंगल फ्रैक्शन। तो अगर क्यू को सब्जेक्ट बनाने के लिए पहला काम करना है, सबसे पहले 7 को यहाँ से हटाना पड़ेगा। 7 इज इन डिवीजन हियर, ऑन द अदर हैंड साइड इट विल मल्टीप्लाई। ऐसा ही है ना भाई, ये वहां जाए क्या हो जाएगा बेटे, मल्टीप्लाई करेंगे इसको हम वहां जाने के बाद, मल्टीप्लाई करेंगे। तो लेट्स डू इट, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। This is the 7p is equals to 3 minus 4q. अब करेंगे एक और रीअरेंजमेंट। अभी मुझे q चाहिए पॉजिटिव, तो आई हैव टू शिफ्ट दिस q टू लेफ्ट हैंड साइड एंड आई विल ब्रिंग 7p टू द राइट हैंड साइड, ताकि सिंगल टर्म सिर्फ और सिर्फ डबल रीअरेंजमेंट एक साथ हो रहा है हमारे पास। हम 4q को यहाँ ले, इट बिकम्स पॉजिटिव, 7p has been shifted to the right hand side so it becomes negative. हमेशा साइन चेंज हो जाता है when we shift terms on the other hand side of the equals to। ठीक है, बड़ा ही आसान काम रह गया। आप क्या करेंगे, 4 यहाँ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, on the other hand side it will be divided with the whole fraction। ये काम हम कहाँ पढ़ के आए, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, जब y को सब्जेक्ट बनाते थे। तो लीजिए ये आपका सब्जेक्ट बन गया। तो कोई नया काम नहीं है, आपने ऑलरेडी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बहुत अच्छे से पढ़ लिया है। कुछ मुश्किल, क्लियर है, इजी हो गया। ठीक है, अब पास्ट वाले क्वेश्चन भी लेते हैं साथ साथ। मुझे इसके बहुत सारे पास्ट वाले क्वेश्चन याद हैं। तो नाउ वी आर टेकिंग अ क्वेश्चन जिसमें हम कह रहे हैं मेक L subject of the formula। हम ऑलमोस्ट तमाम टाइप्स के फॉर्मूला लिख लेंगे अपने पास, ताकि उनको कि किस किस टाइप में क्या क्या प्रोसीजर करना होता है। क्वेश्चन है कुछ ऐसा, ठीक है। अच्छा भाई, तो m अपॉन l is equals to 5, ये क्वेश्चन है। So what we are going to do here is, first of all, if I need to make subject L, so I have to remove the square root over its head। मुझे इसके सर पे से स्क्वायर रूट तो हटाना ही पड़ेगा ना, जाहिर सी बात है। तो what do we do in this situation? Squaring both sides, है ना भाई, क्या कह रहा हूँ मैं, स्क्वायरिंग both sides, कुछ इस तरह से। रूट लगा होता है स्क्वायर करते हैं, स्क्वायर लगा होता है रूट करते हैं, वाइस वर्सा है। ठीक है, क्या हुआ भाई, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया this side, and what do we get, we get m over l equals to 25। now you better know what we are going to do here, it's not difficult at all, बड़ा ही आसान तरीका आपके पास आ गया है। l has to be subject, so what I'm going to do, rearrange m divided by 25 is equals to the l। लीजिए बन गया l सब्जेक्ट, इंतहाई आसान काम था। ठीक है, आराम से 2 मार्क्स का क्वेश्चन आपका कम से कम आ ही जाता है यार। ठीक है, ये पास्ट पेपर में अगर हमारे पास भी आएगा तो ऐसा क्वेश्चन एग्जैक्ट 2 मार्क्स का तो आएगा लाजमी। ठीक है, तो एक वो लेते हैं, एक आता ना पेंडुलम की इक्वेशन भी आती है, याद होगी पेंडुलम की इक्वेशन, अगर फिजिक्स वाले बच्चों को खास तौर पे। बाकी वो इक्वेशन कैसी होती है बताते हैं आपको। क्वेश्चन में कहते हैं गिवन दैट t equals to 2 pi अंडर रूट l over g। कुछ याद है क्या है, ये फिजिक्स वाले बच्चों को पता होगा, और ये वाला क्वेश्चन कम से कम आ जाता है तकरीबन तकरीबन 3 मार्क्स का। ठीक है, और लिखते कैसे हैं कि इसको सब्जेक्ट बनाने के लिए, ऐसे नहीं बोलते मेक डैश या सब्जेक्ट, कहते हैं एक्सप्रेस g in terms of pi t and l। ठीक है, एंड l, और l लेट्स सपोज हम इसका कैपिटल l ले लेते हैं, देखने में समझने में आसानी हो जाएगा। ठीक है, वैसे पेंडुलम की क्वेश्चन है, फिजिक्स बच्चों को तो ऑलरेडी पता ही होता है। नाउ वी कैन मेक सब्जेक्ट, सो लेट्स सॉल्व, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ जी, t इज इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट में l ओवर g। आई नीड टू मेक सब्जेक्ट g, तो उसके पास से सबसे पहले टर्म्स रिमूव करना स्टार्ट करेंगे। हाँ जी, what do we do, should I take the square first or should I remove these terms first? So you better know हमने क्या काम पहले करना है, इसका बहुत ध्यान रखना होता है। तो ऑब्वियस सी बात है, स्क्वायरिंग तब करेंगे जब अकेला पहले रूट रह जाएगा, है ना। अभी रूट तो नहीं है, 2 pi is with it, so 2 pi is multiplying this side, on the other hand side it will be in the division।
t over 2 pi equals to under root L over G. ठीक है, अब क्या रूट रह गया ना, there is nothing outside the root. Now I can say कि squaring both sides. SBS कहते हैं जनरली, हम लास्ट क्वेश्चन में लिखा था स्क्वायरिंग बोथ साइड्स को, ठीक है। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स किया तो बेटा ये हो गया, डायरेक्ट कर लें, 2t² और 2 का स्क्वायर हो गया 4 और पाई का स्क्वायर हो गया पाई स्क्वायर, ठीक है। ये सारा काम तो हो गया हमारा, और उसका रूट कैंसिल हो गया, तो वो बन गया L over G, ठीक है। I needed to make subject G because they said that express G in terms of this, मतलब equals to G हो जाए, मतलब G subject बन जाए। तो let's do some rearrangement. क्या करेंगे हम, we have two fractions. What do we do when we have two fractions with sign of equals to? Cross multiply, है ना। So we are going to do the cross multiplication. So G multiplied by T squared is equals to L multiplied by the 4 pi squared. अब आसान काम हो गया, G is equals to 4L pi squared divided by T squared. ये आसान काम है, जरा इसको रिव्यू कर लें प्लीज। एक बार इस क्वेश्चन में सारे स्टेप्स और सॉल्यूशन देख लें, और गिव मी अ सेकंड, और लेट मी नो इफ यू आर एबल टू सॉल्व और अंडरस्टैंड एनीथिंग हियर। आई एम गोइंग टू वेट जस्ट फॉर 1 मिनट। Making sense? If you need to ask something, you can write down in the meeting chat. I'm going to check that. Hurry up. Clear, sir. ठीक है जी, अब नेक्स्ट पे आते हैं। क्या ऐसा और क्या आ सकता है हमारे पास इसमें, वैसे आई थिंक एक क्वेश्चन और कहते हैं डबल सब्जेक्ट वाला, मतलब डबल वेरिएबल वाला। लेट्स सपोज एक और क्वेश्चन आता है इसमें, वो कैसे आता है, फॉर एग्जांपल यू आर बीइंग आस्क्ड टू मेक make R the subject, small r, ठीक है, subject of the formula where z is equals to 5r plus 2 divided by 3 minus r. What do we see here? कि सब्जेक्ट बना है r को, और हाउ मेनी r do we have, एक यहाँ और एक यहाँ, दो दो r आ गए। ये सबसे रेयर कंडीशन है, और ये वाला भी 3 क्वेश्चन में 3 मार्क्स का आता है, पेपर 1 में आएगा। तो लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आता है, मतलब 3 मार्क्स का, कम से कम 4 स्टेप तो मिनिमम होते ही हैं इसके सोल्यूशन के। और अगर पेपर 2 में आएगा तो भी लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे कंसिडर किया था, क्योंकि 3 मार्क्स का क्वेश्चन होता है। आई एम रिपीटिंग, इट्स अ 3 मार्क क्वेश्चन। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से है, ठीक है। करते हैं सॉल्व। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। z is equals to 5r plus 2, और मैंने पूरा जो डिवीजन में यहाँ फ्रैक्शन है वो लेफ्ट हैंड साइड पर ले जाके 3 माइनस r से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। z को 3 माइनस r मल्टीप्लाई कर दिया, क्यों, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, देखते हैं सिंप्लीफाई होता है कि नहीं होता, देखते हैं कि सिंप्लीफाई होता भी है या नहीं होता। ओके हो गया। अब हम क्या करने वाले हैं, मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3z माइनस आर जेड इज इक्वल्स टू 5r plus 2. if I need to make subject r, all the values with the r should be on the same side of the equals to, and they have to be the positive, है ना। तो 5r तो ऑलरेडी पॉजिटिव है, लेकिन r यहाँ पर भी है which is negative, तो I will shift the negative term ताकि वो पॉजिटिव बन जाए।
So what did I do? I am going to write 5r plus rz, और ये वाले +2 को हम कहाँ ले जाएंगे? लेफ्ट हैंड साइड पे, ताकि r के अलावा कोई और टर्म यहाँ बचा ही नहीं। तो 3z-2। ठीक है, समझ में आ गया ये काम? आसान सा बिल्कुल। So the 3z-2 stays the same. I'm going to take common r from this term, from these two, and 5 plus z I'm left with. Okay. Now what I'm going to do, this whole bracket is in multiplication on the right hand side, and on the left hand side it will be written as a denominator of 3z-2, कुछ इस तरह से, and that's how I'm left with r, और मेरा r सब्जेक्ट बन गया, और वो पॉजिटिव भी है, you can see that easily। हाँ जी, ये होता है 3 मार्क्स वाला क्वेश्चन। इसके स्टेप्स चेक कर लें। गिनती के सिर्फ 3 स्टेप्स हैं। कौन कौन से? पहला, क्रॉस मल्टीप्लाई। नंबर 2, रीअरेंज एंड मेक the terms positive with the subject। जो टर्म्स सब्जेक्ट के साथ हैं, जिनमें सब्जेक्ट है, उनका सम लाजमी पॉजिटिव रखना चाहिए। ठीक है, सम मतलब उनका सॉल्यूशन। ठीक है, और सिंपली रखा एंड मेक द sum of the terms with the subject पॉजिटिव। ठीक है, सम उनका जो टर्म्स का बनेगा वो लाजमी पॉजिटिव होना चाहिए। नंबर 3, टेक कॉमन, और नंबर 4, अगेन रीअरेंज। अगेन रीअरेंज में क्या किया हमने? पूरे ब्रैकेट को हम डिवाइड में लगाया लास्ट स्टेप में। तो पहला स्टेप क्या था? क्रॉस मल्टीप्लाई, बिल्कुल ये किया। फिर रीअरेंज, बिल्कुल रीअरेंज किया, ये किया। और क्या कहा? मेक द सम ऑफ द टर्म्स विद द सब्जेक्ट अ पॉजिटिव। तो ये जो टर्म्स हैं, ये नेगेटिव थी ना, इसको इस तरह शिफ्ट करें कि इनका सम हमेशा पॉजिटिव बन जाए। मतलब अगर यहाँ माइनस भी होता तो 5r-2r, मतलब बड़ी वैल्यू ही बचनी चाहिए थी। ठीक है, ताकि r पॉजिटिव आ जाए। r कॉमन ले लेंगे, फिर आप टेक कॉमन, ले लिया कॉमन, और कॉमन लेने के बाद अगेन रीअरेंज, मतलब ये पूरा ब्रैकेट वहां जाकर डिवाइड में चले जाएगा, तो अगेन रीअरेंज में काम बन जाएगा। ठीक है, इसको रिव्यू कर लें प्लीज, लाजमी इसको रिव्यू कर लें, क्योंकि इसका एक क्वेश्चन अभी के अभी हम आपको देने वाले हैं खुद प्रैक्टिस करने के लिए। ठीक है, और वो क्वेश्चन है जो अभी हम आपको देने वाले हैं, वो है a इज इक्वल्स टू 2t माइनस 4 अपॉन t प्लस 4, और मेक सब्जेक्ट t। मेक सब्जेक्ट t। आई एम गोइंग टू वेट जस्ट फॉर 3 मिनट्स। ठीक है, अभी आपने शुरू कर देना है। चलिए, डू योर सेल्फ, अभी के अभी। And you'll share your answers with in the meeting chat with me. You can set the time. Hurry up.
जी यस आई गॉट द सोल्यूशन। मेरे पास स्टूडेंट्स का सोल्यूशन आना बिल्कुल शुरू हो गया है, आंसर भी आना शुरू हो गए हैं। वेरी गुड मान, गुड। सही है, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तो 3 मार्क्स आपको इजीली यहाँ से मिल जाएंगे, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, बहुत ही सिंपल सा काम है। आई होप यू बो ऑल ऑफ यू नो अबाउट द सॉल्यूशंस ऑफ द साइमल्टेनियस इक्वेशंस, है ना। साइमल्टेनियस इक्वेशंस के सॉल्यूशन के बारे में आपको सबको ऑलरेडी पता ही होगा। एक दफा वो भी गो थ्रू कर लेते हैं, और उसकी भी किस किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं वो देख लेते हैं। हम दोनों मेथड ही कंसिडर कर लेंगे, जो आपको आसान लगे कर लेना भाई पेपर में, ठीक है। आई सजेस्ट सब्स्टिट्यूशन ही करना, लेकिन दो मेथड अलग अलग होते हैं, देखते हैं। So that's the two methods that we follow are elimination, and the second one is substitution. ठीक है, elimination and substitution। हमजा बताया तो आंसर भी बेटे, एक सेकेंड बस। और you can share working with me बेटा, I'll check that। अब लेट सपोज क्वेश्चन इसमें कैसे कैसे सकते हैं ये देख लें। यहाँ आ गया आपके पास 2x माइनस 3y प्लस 3y कर लें बेशक, 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 5। बहुत कॉमन क्वेश्चन है ये। और x माइनस 5y इज इक्वल्स टू 14। ठीक है, अच्छा। another question which can be given to you is 6p plus q is equals to 24, and 2p plus 4q is equals to 14। और यहाँ जो क्वेश्चन आएंगे आपके पास वो थोड़े से रीअरेंज हुए हुए होंगे। मतलब x प्लस 2y इज इक्वल टू 3। ठीक है, बल्कि और आसान ले लेते हैं। लेट सपोज a प्लस 5b इज इक्वल टू 4। ठीक है, एंड b इज इक्वल टू -8 प्लस 10a। ये कुछ ऐसा भी होगा, ठीक है। साइमल्टेनियस की टाइप है, मतलब वही क्वेश्चन है, बस थोड़ा आगे पीछे किया हुआ है। या फिर 6w प्लस 10y इज इक्वल्स टू 8, और 4w इज इक्वल्स टू 6y। ठीक है, ये सब क्वेश्चंस आपके इस कंडीशन में आते हैं, और इनका वे ऑफ मेथड दोनों का इंतहाई आसान है। ठीक है, लेट सपोज अगर मैं एक 5 रुपए का क्वेश्चन लूँ और हम कहें कि वो उसको हम सॉल्व करें, तो देख लें पहले किस टाइप के क्वेश्चन को हम एलिमिनेशन से करते हैं और किस टाइप के क्वेश्चन को हम सब्स्टिट्यूशन से करते हैं। हम एलिमिनेशन से सॉल्व सिर्फ तब करते हैं बेटा जब कोई एक वेरिएबल मल्टीप्लाई करने के बाद सेम कंडीशन में आ रहा होता है। जब कोई एक वेरिएबल मल्टीप्लाई करने के बाद सेम कंडीशन में आ रहा था। फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर इस वाली इक्वेशन में सिर्फ और सिर्फ 2 मल्टीप्लाई कर दूं, तो यहाँ 2x आ जाएगा। तो ये मेरा कैंसिल नहीं हो रहा, दोनों प्लस के हैं। लेकिन लेकिन अगर मैं -2 मल्टीप्लाई कर दूं पूरे क्वेश्चन में,
तो मेरा ये x कैंसिल हो जाएगा और बाकी मेरे सॉल्व करना आसानी हो जाएगी। कैसे देख ले मेरे साथ, मैं आपको दिखाता हूँ। तो आपने कुछ ऐसा देखना है कि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों साइन एक साथ चेंज हो रहे हैं, ठीक है, मतलब सेम साइन ना हो मल्टीप्लाई करने के बाद। तो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आई एम गोइंग टू मल्टीप्लाई -2 हियर। -2 मल्टीप्लाई करने का मकसद क्या है भाई, -2 मल्टीप्लाई कर रहे हैं बेटा, जब -2 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -2x बन जाएगा, तो कैंसिल हो जाएगा। अगर मैं ये काम नहीं करता, लेट सपोज मैं ये काम नहीं करता, फिर क्या करता, तो बेटा ये प्लस का 3 और माइनस का 5 है ना, इनको ऑपोजिट में मल्टीप्लाई करता, मतलब यहाँ 5 मल्टीप्लाई और यहाँ 3 मल्टीप्लाई, तो भी दोनों 15 बन जाता, तब भी पॉसिबल था। तो इन दोनों केसेस में इनका सॉल्व होना पॉसिबल है। कैसे है देख लीजिए जरा। मल्टीप्लाई क्या 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 -2, the first stage equation stays the same, which is 2x plus 3y is equals to 5, और सेकंड क्वेश्चन क्या हो गई, -2x माइनस माइनस प्लस 10y is equals to -40 28 -28। अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए जाते हैं, तो व्हाट डू वी हैव, सबसे पहले तो ये टर्म कैंसिल हो गया, माइनस का 2x प्लस का 2x कैंसिल हो गया, है ना, ये बन गया 13y इज इक्वल्स टू 28 माइनस 5, कितना बच गया मेरे पास 23 माइनस का, तो आई गॉट माइनस का 23। अब क्या करेंगे, आप कुछ भी नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि सिंप्लीफाई होना है, सिंपल, आप कुछ बचा ही नहीं क्वेश्चन में, आसान हो गया बिल्कुल, कि y इज इक्वल्स टू -23 ओवर 13, मिल गया भाई। x निकालने के लिए क्या करेंगे, यही वैल्यू उठा के ऊपर किसी भी इक्वेशन में रख दो, किसी भी इक्वेशन, मतलब चाहो तो इसमें, इसमें या इसमें, यू हैव 3 चॉइसेस। एक हमने बनाई थी क्वेश्चन ये वाली 2 मल्टीप्लाई करने के बाद, और 2 क्वेश्चन में थी, यू कैन सब्स्टिट्यूट एनीवेयर यू वांट, तो आपको इजीली आंसर मिल जाएगा। लेट्स सपोज 2x प्लस 3y की जगह आ गया -23/13 इज इक्वल्स टू 5। इसको आप सिंप्लीफाई कर लें आराम से, कैलकुलेट कर लें, और 1 गो में आपका आंसर आ जाएगा। समझ में आ गई बात, ठीक है। एक पास्ट पेपर भी दिखाया था आपको एलिमिनेशन का, पास्ट पेपर क्वेश्चन भी देख लें एलिमिनेशन। पास्ट पेपर में क्वेश्चन आया, यू सॉल्व बाय यूजिंग द साइमल्टेनियस इक्वेशन, और क्या क्वेश्चन आ गई, 2x minus y is equals to 16 and 3x plus 2y is equals to 17। क्या करने वाले हैं हम, ऑब्वियस सी बात है, ऊपर वाली क्वेश्चन में 2 कम है, कैसे पता चला मुझे, यहाँ है +2y, यहाँ है -2y होना चाहिए, तो 2 कम है ना, तो 2 मल्टीप्लाई कर दे ऊपर इक्वेशन में, तो आई गॉट 4x -2y is equals to 32, 3x plus 2y is equals to 17। सिंप्लीफाई किया तो एलिमिनेट हो गया, कौन एलिमिनेट हो गया, 2y प्लस और माइनस का, 4 plus 3 is 7, 32 plus 17 is 49, 7 1 7, 7 7 are 49, तो I got 7 7 are 49, क्या हो गया, कैंसल्ड, 7 1 are 7, 7 7 are 49, I got x is equal to 7। x की वैल्यू उठा के ऊपर तीनों में से किसी भी रख दें क्वेश्चन में, तीन कैसे, दो तो ये वाली और एक हमने 2 मल्टीप्लाई करने का बनाई थी, कहीं पर भी रख दें सेम आंसर आएगा। तो हम फर्स्ट पे रखते हैं, लेट्स सपोज 2x की जगह 7 माइनस y इज इक्वल टू 16, 2 7 are 14 -16, मुझे y मालूम था, तो y हैड शुड बी पॉजिटिव, इसको राइट साइड पर ले गए, तो -2 is equals to y, तो that's how we got the value of x and y easily in our solution for the simultaneous equation। इंतहाई आसान काम है, कोई लंबी बात नहीं है, कोई लंबा काम नहीं है, कुछ भी प्रॉब्लम लगे तो मुझसे पूछ सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम लगेगा तो दोबारा बता भी देंगे, ठीक है, इजी है। इसके अलावा बहुत सारी एग्जांपल्स और आएंगी, एक सब्स्टिट्यूशन की भी दिखाते हैं ताकि टॉपिक हमारा कंप्लीट हो ही जाए, फिर पास्ट पेपर्स करेंगे, वहां सब क्वेश्चंस कंबाइन आएंगे वर्ड इक्वेशंस के साथ, वर्ड इक्वेशन भी करनी होती है इसकी, ठीक है, मतलब वर्ड प्रॉब्लम्स सारी, रियल लाइफ एग्जांपल्स, रियल लाइफ सॉल्यूशंस। उसके लिए भी एक पास्ट पेपर क्वेश्चन ले लेते हैं सब्स्टिट्यूशन के लिए, कोई याद करते हैं क्वेश्चन, लेट सपोज बड़ा कॉमन क्वेश्चन है एक, p plus q is equals to 29, ये थोड़ा मुश्किल कर लें, 58 और 8p is equals to
190 माइनस 4q। अब क्वेश्चन देखने में कितना अजीब लग रहा है ना? बड़ी बड़ी टर्म्स हैं, रीअरेंज्ड भी नहीं हुआ, रीअरेंज भी नहीं है। तो सबसे पहले इसमें देखते हैं इजी टू मेक कौन सी है। सब्जेक्ट बनाना इक्वेशन से आसान कौन सा है? क्या इसमें सब्जेक्ट बनाना आसान है कि यहाँ से सब्जेक्ट बनाना आसान है? ऑब्वियसली इक्वेशन वन आसान है ना? इक्वेशन वन आसान है, देखते ही लग रहा है। तो वहीं से हमने क्या किया, हमने कहा भाई हमारे यूजिंग इक्वेशन वन, यूजिंग इक्वेशन वन, क्योंकि मुझे वो आसान लग रही है, और वहां से मैं सब्जेक्ट को मारा, पी को मार लिया। फॉर एग्जांपल पी इज इक्वल्स टू 58 माइनस क्यू, ठीक है। एंड आई नेम्ड इट कि मेरी ये इक्वेशन थ्री है। रिमेंबर दैट अगर आपने इसको इक्वेशन वन से बनाया ना, यूजिंग इक्वेशन वन, तो आप इसको उठा के इक्वेशन वन में का वापस कभी भी नहीं रखेंगे। ओके, इक्वेशन वन से बनाया है तो टू में रखेंगे, ये बार याद रखिएगा। सब्स्टिट्यूट इन इक्वेशन टू, वन से बनाया है तो टू में रख देंगे किसको, इक्वेशन थ्री को। इजी काम हो गया, बड़ा आसान सा। सो क्या व्हाट वी आर गोइंग टू डू हियर, 8p is equals to 190 minus 4q। p की वैल्यू आ गई 8 मल्टीप्लाई बाय 58 माइनस q is equals to 190 माइनस 4q। 58 एट ज़ा, अब ये पेपर टू में ही आएगा, जाहिर सी बात है, इतनी बड़ी टर्म तो आपके पास नहीं आने वाली। आप अब मान लो बहुत बुरा है, कभी आ भी जाए तो मल्टीप्लाई कर लेना, सिंपल सी बात है। हाँ जी, तो 58 मल्टीप्लाई बाय 8, 464, और 8q is equals to 190 minus 4q। I need to make subject q, तो बड़ी वैल्यू q की पॉजिटिव होनी चाहिए, तो 8 is negative right now, I'll do some rearrangement। 190 यहाँ क्या हो गया माइनस, 8q वहां जाके हो गया प्लस, 8q minus 4q, I'm left with 4q, and 464 minus 190, 274, 274 divided by 4, 68.5। लीजिए भाई q मिल गया, अभी पहली वैल्यू मिली है, कौन मिला है, q। कहाँ रखते हैं q को उठा के इक्वेशन थ्री में, ताकि p मिल जाए, सिंपल सी बात है। क्या कर देंगे, सब्स्टिट्यूट एन इक्वेशन थ्री, क्योंकि वो सिंपलेस्ट है ना। अगर आप गौर से तीनों इक्वेशन को देखें, यहाँ भी आपको रीअरेंज करना पड़ेगा, यहाँ भी रीअरेंज करना पड़ेगा। सिंपल सी बात है, क्यू के उठा के यहाँ रखते हैं, सबसे छोटी क्वेश्चन भी है ना, सिंपली भी है, ताकि हमें आराम से हमारा आंसर मिल जाए, ठीक है। तो वो हमारा कुछ नेगेटिव ही आएगा, यहाँ तक मेरा आइडिया, क्या पता पॉजिटिव आया, चेक करते हैं अभी। तो p इज इक्वल्स टू 58 माइनस q, नेगेटिव आएगा, तो p is equals to 58 minus 68.5 means 10.5 नेगेटिव। तो ये p और q दोनों आ गए। अब मुझे देख के बता दें, कुछ मुश्किल है तो जल्दी से, कोई मुश्किल नहीं है, इजी हो गया सब कुछ, साइमल्टेनियस। बेटा 274 डिवाइड बाय 4 किया था हमने, कुछ गड़बड़ किया? हाँ, 137.2 सही तो आ रहा है, डेसिमल वैल्यू आ रही है। हाँ, फ्रैक्शन में लो, डेसिमल लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, इट्स ऑल फाइन, कोई मसला नहीं। हाँ, एक ही बात है, कोई मसला नहीं मेरा बच्चा। -21 कहाँ पर, 58 इंटू 8 किया हमने, लेट मी चेक, 58 इंटू 8, 464, 464 माइनस 190, 274, 274 डिवाइड बाय 4, 68.5, ठीक
ठीक है, फ्रैक्शन में लेंगे तब बेटा, फ्रैक्शन में लेने से आंसर चेंज थोड़ी हो जाएगा। हो रहा है क्या? आप कहते हो चेक करते हैं, ये लो 137 डिवाइडेड बाय 2, वही तो आ रहा है। तो भाई डेसिमल वैल्यू लें फ्रैक्शन में लें, वो वैल्यू तो सेम, आंसर विल नॉट चेंज ऑब्वियसली। क्या हो गया? ठीक है, आंसर चेंज थोड़ी होगा बेटा, ऐसे कोई पॉसिबल ही नहीं है। अच्छा जी, ये सब काम का, अब ये आपका अलजेब्रा के जितने भी बेसिक कंपोनेंट्स थे इंक्लूडिंग द फंक्शंस, कंपोजिट, नोटेशन, इनवर्स, सब कुछ आपको मैंने करवा दिया है और ये फाइल हो गई है आपकी कंप्लीट। ठीक है।